राघोपुर में शिक्षा में धांधली चला तो हम सोचे कि तेजस्वी भैया को अवगत करा देते हैं। आपको तो एसी में बैठना है, एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं, बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस स्कूल से इनको कमीशन जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जो माननीय तेजस्वी भैया, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस विषय पर आप संज्ञान लीजिए और जो गलत है, अगर आपको लगता है कि हम गलत है तो हम पे आप जांच बैठा दीजिए, हमको मानहानि का केस कीजिए अगर हम गलत है तो। शिक्षा व्यवस्था को अगर कोई चौपट करके रखे हुए हैं तो राघोपुर ब्लॉक के बीओ आभा रानी है, वो चौपट करके रखे हुए हैं। एक विद्यालय के परिसर में 5-5 विद्यालय चल रहे हैं और पांचों विद्यालय मिलाकर 2262 बच्चे हैं। तो क्या आप बताइए, एक परिसर के नीचे 2262 बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। वहाँ ये नौबत है कि पैक्स गोदाम में स्कूल चलाया जा रहा है। 5 जगह स्कूल रहने से फायदा पता है किसको हो रहा है? वहाँ के जो बीओ है आभा रानी, उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको तो कमीशन जा रहा है 5 स्कूल से। एक स्कूल से 10,000 उनके पास जा रहा है, 5 स्कूल है, 50,000 वो अपने पेट पे लात मारेंगे। आप वहाँ जाके किए हैं, देखे हैं? हम देखे, हम वहीं के निवासी हैं सर। हम पूरा तहकीकात करके फुल्ली प्रूफ के साथ आए। अगर इस वीडियो से किसी को लगता है कि हम गलत है तो वो जाके उस पर जांच बैठा है। अच्छा। अगर हम गलत होंगे तो हम पे मानहानि का केस करें, तो अगर हम सही होंगे और जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते उस पर कार्रवाई किया जाए। नीतीश जी सही बोले कि जनता का राज है, लेकिन इस राज का फायदा अधिकारी लोग उठा रहा है, क्योंकि जनता का बात अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते। जय भीम, नव बुद्धा, मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सड़कों पे और पेपर में छपा है राघोपुर में एक ही परिसर में 5 विद्यालय, एक कमरे में पढ़ रहे हैं 4 कक्षा के विद्यार्थी। 2262 बच्चे 5 स्कूल में पढ़ते हैं, 5 स्कूल के एक ही परिसर में। आइए, राघोपुर के खुद हैं राहुल कुमार यादव जी, जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र इनका घर पड़ता है। सही मायनों में क्या है, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहिएगा सर? कहना क्या है, कहना तो यही है कि हम तो इससे पहले स्कूल पे सवाल खड़ा किए थे और उस सवाल का जांच भी हुआ। अच्छा। अगर बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हमने ये झूठ सवाल खड़ा किया बस पब्लिसिटी बटोरने के लिए, तो प्रूफ तो आपके सामने आप देख लिए। वहाँ एक विद्यालय के परिसर में जो हम मुद्दा उठाए थे, 5-5 विद्यालय चल रहे थे, वो वास्तविक में अपने जगह चल रहे हैं। एक विद्यालय के परिसर में 5-5 विद्यालय चल रहे हैं और पांचों विद्यालय मिलाकर 2262 बच्चे हैं। तो क्या आप बताइए, एक परिसर के नीचे 2262 बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। वहाँ ये नौबत है कि पैक्स गोदाम में स्कूल चलाया जा रहा है। तो जब सर पैक्स गोदाम में स्कूल चलाया जा रहा है तो अपने मूल स्थान पे स्कूल क्यों नहीं चल सकता है? अच्छा, नवसृजन प्राथमिक विद्यालय सैदाबाद जी, ये संचालित किया गया। ये पैक्स गोदाम में संचालित किया जा रहा है। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सैदाबाद, ये पैक्स भवन में संचालन किया जा रहा है और इसका हेड मास्टर है प्रतिमा कुमारी, प्रधानाध्यापिका। अच्छा, ये बात सत्य है। देखिए, इसमें छपा है कि 786 बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल में, एक कमरा में। एक कमरे में 786 बच्चे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 2262 बच्चा अगर उस स्कूल में जोड़ हो जाए तो पूरा स्कूल को घेर लेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। 5 जगह स्कूल रहने से फायदा पता है किसको हो रहा है? वहाँ के जो बीओ है आभा रानी, उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको तो कमीशन जा रहा है 5 स्कूल से। ये लोग कभी भी लिख के क्यों नहीं डीएम के पास दिया कि हाँ यहाँ पर जो है भवन कम है और दूसरा स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा है, टीचर कम है, ऐसा वो लोग क्यों नहीं किए? क्यों देंगे? आपको फायदा होगा, आप सवाल खड़ा कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। उनको तो कहीं ना कहीं स्कूल से फायदा मिल रहा है। एक स्कूल से 10,000 उनके पास जा रहा है, 5 स्कूल है, 50,000 वो अपने पेट पे लात मारेंगे। आपको लगता है? वो तो है, यहाँ घूस खाएंगे, यहाँ से 3 साल 4 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन जिस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनका क्या होगा? क्या स्कूल मूल जगह पर संचालित नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना सर। जिस स्कूल का भवन है उसको तो अपने मूल जगह पे संचालित होना चाहिए। आखिर 5 स्कूल एक ही परिसर में चलाने की क्या नौबत है? वो तो पांचों के 5 स्कूल भूमिहीन है। 5 गो स्कूल का इसमें नाम भी दिया गया है। जी, आप वहाँ जाके किए हैं, देखे हैं? हम देखे, हम वहीं के निवासी हैं सर। हम पूरा तहकीकात करके फुल्ली प्रूफ के साथ आए। अगर इस वीडियो से किसी को लगता है कि हम गलत है तो वो जाके उस पर जांच बैठा है। अच्छा। अगर हम गलत होंगे तो हम पे मानहानि का केस करें, तो अगर हम सही होंगे और जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते उस पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, ये भी इसमें लिखा गया है कि 8 किलोमीटर दूर से बच्चे चल के जाते हैं, सैकड़ों बच्चे पढ़
एकदम सही में जाते हैं। और 8 किलोमीटर दूर से छोटा छोटा बच्चा तो जा नहीं पाएंगे, और जिसको पढ़ने की लालसा है वो जाते हैं। आखिर पढ़ाई तो चाहिए ना हमें। अब 10 किलोमीटर दूर भी स्कूल रख दोगे तो हमको तो जाना है, क्योंकि हमें शिक्षा से मतलब है। खिचड़ी से हमको मतलब है नहीं, हमको शिक्षा चाहिए। और बच्चे को अगर शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है तो इसमें जो अधिकारी दोषी उसमें तो कार्रवाई होना चाहिए। आखिर अपने मूल जगह पे आप लोग स्कूल चलाने से कतराते क्यों हैं? कुछ राज है तब तो कतराते हैं ना। अच्छा, इतना आभा रानी को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? विद्यालय को तहकीकात करना चाहिए कि नहीं, मूल जगह पे अपना विद्यालय है कि नहीं? जो विद्यालय का भवन नहीं है भैया, उस विद्यालय को आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भवन है उस स्कूल को भी आप यहाँ चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उससे कमीशन मिल रहा है, इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि चलना देना चाहिए मूल जगह पे स्कूल। आप साफ साफ देख ले सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2262 बच्चे, एक बच्चा का सवाल नहीं है माननीय शिक्षा मंत्री जी, 2262 बच्चे का सवाल है। समझिए एक पूरा मोहल्ला की सवाल है, एक पूरा गांव का सवाल है। इस सारे बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, इनसे किसी को फायदा नहीं है। इससे फायदा आला अधिकारी को, इससे फायदा बीओ साहब को, इससे फायदा डीओ साहब को है, इससे फायदा उसमें जो कर्मचारी उसको हो रहा है। बच्चा को तो फायदा के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अच्छा, तेजस्वी जी को आज से पहले ये बात किसी ने नहीं बताया क्या, क्योंकि उनका विधानसभा पड़ता है? देखिए, तेजस्वी भैया को हम इसमें गलती से नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वहाँ के अधिकारी लोग को भैया कमान दिए हुए हैं। अच्छा। जब अधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं तो भैया को इस बात से कोई अवगत कराएगा तब तो पता चलेगा। तो हमने अवगत कराने का काम किया तो लोग हमें ही टारगेट कर रहे हैं। क्यों? अब क्या सबके अपनी मानसिकता है। हम तो अपने विकास पे सवाल खड़ा किए थे। राघोपुर में शिक्षा में धांधली चला तो हम सोचे कि तेजस्वी भैया को अवगत करा देते हैं कि भैया सबसे पहले तो क्या काम कीजिए कि वहाँ के जितने जो अधिकारी पैट जमा के बैठे हुए हैं सबसे पहले ट्रांसफर कीजिए। और सबसे शिक्षा पदाधिकारी बीओ आभा रानी का तो ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कितने बच्चों के भविष्य के साथ ही खेल के चले जाएंगे। 2262 बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। 2262 बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज हम सवाल खड़ा किए तब आप लोग के पता चला कि ऐसा बात है। सोचिए इससे पहले कितना बच्चा का भविष्य अंधकार में जा चुका होगा। डीओ साहब को बात नजर नहीं आती है। डीओ साहब बार बार भूमि की मामला उठाते हैं। ये 5 स्कूल चल रहा है परिसर में, 5 के 5 स्कूल भूमिहीन है, तो क्या वो नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। तो फिर मूल जगह पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय सैदाबाद वार्ड नंबर 8 क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा है? जिसका भवन है। मेरे लिए कानून और आपके लिए कानून नहीं। अगर मेरे लिए कानून है तो डीओ साहब, वैशाली डीओ, आपके लिए भी सर उतना ही कानून है। मेरे लिए हर कानून फॉलो करना है। हम तो हर कानून फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस कानून से आइए ना। राघोपुर विधानसभा में 135 विद्यालय में 100 गो का जमीन नहीं है। 100 स्कूल के एक जगह टैग करके आप चलवाइए। अगर आप नहीं चलवा सकते तो आप परमिशन दीजिए कि जहाँ जहाँ विद्यालय सब अपने अपने मूल जगह पे चलाया जाए। टैग करने की क्या जरूरत है? जब विद्यालय का भवन है तो टैग करने की भैया क्या जरूरी है? टैग करने की इसलिए जरूरी है ना कि इनको कमीशन बनता है, इनको घूस बनता है। महीना का 50,000 बीओ आभा रानी को मिलता है, तो कम से कम सर को भी कुछ मिलता होगा डीओ साहब को। अब तो पेपर में आ गया, अब तो कार्रवाई लगता है कि हो कार्रवाई। देखिए भैया, जब तक हम इसको अपने अंजाम तक ना पहुंचा दे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं, क्योंकि एक बच्चा का सवाल नहीं है, 2262 बच्चे की सवाल है। आज इस पर बीओ आभा रानी को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, मेरा काम है। विद्यालय का तहकीकात करना मेरा काम है, मेरा काम नहीं है, ना ही जनता की काम है। अगर हम आवाज़ उठाए, आप तहकीकात कीजिए, जहाँ पे स्कूल का भवन है वहाँ पे स्कूल भेजिए। टैग करके चलाने की क्या ज़रूरत है? और एक और बात, स्कूल नया बन जाता है, स्कूल नया बन जाता है, 2020 में उसका उद्घाटन हो जाता है, वो भी स्कूल बिना भूमि का बन जाता है, बिना भूमि लिखाया हुआ। वो स्कूल चल सकता है और मेरा स्कूल के लिए कागज मांगा जा रहा है। आपको तो एसी में बैठना है, एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं, बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आपका बच्चा कम से कम अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, उससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अपना बच्चा का फ्यूचर सेव कर दिए। बाकी के साथ खिलवाड़ उससे क्या जाता है? गरीब का बच्चा ना पढ़े तो क्या हो जाता है? महादलित का बच्चा। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि जनता का राज है, आप ऐसे कह सकते? जी, नीतीश जी सही बोले कि जनता का राज है, लेकिन इस राज का फायदा अधिकारी लोग उठा रहा है, क्योंकि जनता का बात अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते। चलिए, आप इसमें सबसे पहले जो बीओ है आभा रानी, शिक्षा व्यवस्था को अगर कोई चौपट करके रखे हुए हैं तो राघोपुर ब्लॉक के बीओ आभा रानी है, वो चौपट करके रखे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय सैदाबाद अपने मूल जगह पे चले। उसका भवन भी है,
अपने जगह पे भवन भी है, 1960 से वो स्कूल भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहते कि अपने जगह पे जाए, क्योंकि उस स्कूल से इनको कमीशन जा रहा है और सारे बच्चे के साथ खिलवाड़ बीओ आभा रानी और जिला शिक्षा पदाधिकारी जी कर रहे हैं। और इस पे माननीय नीतीश जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय तेजस्वी भैया, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस विषय पर आप संज्ञान लीजिए और जो गलत है, अगर आपको लगता है कि हम गलत है तो हम पे आप जांच बैठा दीजिए, हमको मानहानि का केस कीजिए अगर हम गलत है तो। अगर नहीं तो हम सही है, तो जो जो अधिकारी बच्चा के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है उसको देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में कार्रवाई किया जाए और इस सारे स्कूल को अपने जगह पे संचालित किया जाए। जी धन्यवाद। आपके जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई आके बताते हैं। तो देखिए हम इसको पेपर को लगा देंगे, आप लोग गौर से पढ़िएगा। 5 विद्यालय का इसमें नाम भी है, शिक्षक का और बच्चे का सबका नाम है और बरामदे भी बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन है जो आपको सच्चाई दिखाएगी। फिलहाल जितना भी बातचीत हुई है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।